अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सेब दुनिया के सबसे पावरफुल फूड आइटम में से एक है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि इसका कब, किस तरह से और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सेब को छिलके के साथ खाना चाहिए या फिर बिना छिलके के खाना चाहिए, और वो कौन सी सिचुएशन है जब सेब जैसा सुपर फूड इंसान को नुकसान भी पहुंचाने लगता है। और सबसे बड़ा सवाल कि सेब को काट कर रखने से इसका रंग काला क्यों पड़ जाता है। क्या इस तरह के सेब को खा सकते हैं कि नहीं जिसका रंग काला पड़ जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको सेब से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं, और एक दिन में कितने सेब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये भी बताने वाले हैं। सेब का जूस पीना फायदेमंद है या कि नहीं, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सेब के अंदर होता क्या है और यह किस तरह से फायदा पहुंचाता है। असल में दोस्तों, सेब बहुत ही लो कैलोरीज का होता है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे कोई भी खा सकता है। लेकिन सेब के अंदर जो सबसे खास चीज पाई जाती है वो है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट। जहां फाइबर हमारे जिस्म में मैदे को बेहतर बनाने, कब्ज के मसले को दूर करने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में मदद करता है। और अगर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो दोस्तों, सेब जिस्म के अंदर पाए जाने वाले फ्री रेडिकल्स जैसे जहरीले मवाद को खत्म करके हमारी बॉडी में एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। साथ ही सेब खाने से स्किन ग्लो करने लगती है, ये बालों से जुड़ी बीमारियों को खत्म कर देता है और जिस्म में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने में और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने में सेब काफी मदद करता है। यानी कि आपके जिस्म में होने वाली आधी से ज्यादा तकलीफें तो आप केवल सेब खाकर ही दूर कर सकते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि दिन में एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। पर क्या वाकई में एक सेब खाने से डॉक्टर से दूर रह सकते हैं? क्या सिर्फ एक सेब हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए काफी है? तो दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक किसी भी इंसान के लिए दिन में एक सेब खाना काफी है, क्योंकि बाकी के विटामिन, मिनरल्स और फाइबर वगैरह हमें खाने की चीजों में मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान फ्रूट डाइट पर है या फिर वो एक से ज्यादा सेब खाना चाहता है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो एक से ज्यादा भी खा सकता है। दोस्तों, सेब खाते वक्त ख्याल रखने वाली बात यह है कि आप सेब को काटने के फौरन बाद ही खा लें, क्योंकि आप जितनी देर तक सेब को काट कर खाएंगे ये उतना ही ज्यादा खराब होता चला जाएगा। असल में कटे हुए सेब के अंदर पॉलीफेनोल नाम का एंजाइम होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके थोड़ी ही देर में नष्ट होने लगता है। यही वजह है कि सेब को काटने के थोड़ी देर बाद इसका रंग काला पड़ने लगता है। पर दोस्तों, आप घबराइए नहीं, काटे हुए सेब को बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बस ये जो हिस्सा काला पड़ रहा है उसे आप काट कर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे खाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा सेब तभी पहुंचाता है जब उसे काट कर फौरन ही खा लिया जाए। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेब को छिलके के साथ खाना चाहिए या फिर छिलका उतार कर। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि सेब के छिलके के अंदर जिस्म को फायदा पहुंचाने वाले कई सारे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, पर हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजकल के वक्त में सेब को खराब होने से बचाने के लिए और लंबे अरसे तक उसे फ्रेश दिखाने के लिए जब से दरख्त पर लगना शुरू होता है तभी से इसके ऊपर पेस्टिसाइड जैसे कई सारे केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, यानी कि स्प्रे किया जाता है। यहाँ तक के सेब को तोड़ने के बाद भी उस पर वैक्स की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि सेब दिखने में अच्छा और चमकीला दिखाई दे। पर इस तरह के केमिकल्स जब पेट के अंदर जाते हैं तो सेब का फायदा मिलना तो दूर की बात, जिस्म के अंदर कई सारी बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं। कई लोग सेब को सादे पानी से धोकर खाते हैं, जिससे सेब के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स रिमूव नहीं होते। ऐसे में क्या किया जाए ताकि सेब का सही फायदा हमें मिले और हम केमिकल से भी बचे रहें? तो दोस्तों, इसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ये कि एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करके इसमें एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और फिर सेब के साथ जो भी दूसरे फल और सब्जियां वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं इन सबको एक ही बार में इस पानी में डालकर 10 से 15 मिनट्स के लिए यूं ही छोड़ दें, क्योंकि बेकिंग सोडा फल और सब्जियों के ऊपर तमाम पेस्टिसाइड्स को खत्म कर देता है और गर्म पानी फल और सब्जियों के ऊपर मौजूद वैक्स की लेयर को पिघलाने का काम करता है। और जब 10 से 15 मिनट्स हो जाएं, तो फलों और सब्जियों को बेकिंग सोडा वाले पानी से निकालकर सादे पानी से अच्छी तरह से धो लें और फिर किसी साफ कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लें। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो सेब का छिलका निकाल कर भी आप खा सकते हैं। ऐसा करने से सेब के न्यूट्रिएंट्स में थोड़ी कमी तो आती है, लेकिन ये खाने में लजीज और हजम होने में ज्यादा बेहतर हो जाता है।
दोस्तों सेब खाने का सही वक्त क्या है, किस वक्त हमें खाना चाहिए? तो दोस्तों अगर आप सेब को सही तरह से खाना चाहते हैं और इसका सही फायदा लेना चाहते हैं तो इसे हमेशा सुबह के वक्त खाली पेट खाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त खाई गई चीजों का हमारी जिस्म पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन आप चाहें तो दिन के वक्त भूख लगने पर भी स्नैक्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस बात का ख्याल रखें कि आप दूसरे खाने और सेब को खाने के बीच में कम से कम 2.5 घंटे का गैप जरूर रखें। अब यहाँ पर एक अहम सवाल भी ये खड़ा होता है कि सेब कब नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों खाना खाने के फौरन बाद और रात में सोने से कबल या फिर किसी भी फल का इस्तेमाल करने के फौरन बाद सेब नहीं खाना चाहिए, और ऐसा करने से मैदे पर बुरा असर पड़ सकता है। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम सेब का जूस बनाकर पियेंगे तो इससे फायदा होगा या नुकसान। दोस्तों सेब खाने का सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब इसे डायरेक्ट खाया जाए, क्योंकि इस तरह से सेब के तमाम न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहते हैं जो जिस्म में काफी फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका जूस या फिर शेक भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि जूस बनाकर पीने के लिए जब आप इसे मिक्सर में तेज रफ्तार में पीसते हैं तो इस वजह से इसमें मौजूद एंजाइम्स, विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह नष्ट हो जाते हैं। फिर भी इसके अंदर काफी हद तक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बाजार की कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पीने से कई गुना ज्यादा बेहतर है। लेकिन सेब का जूस जिस्म को तब नुकसान पहुंचाता है जब इसे जूस बनाने के बाद छान दिया जाता है, क्योंकि जूस को छानने से इसमें मौजूद फाइबर पूरी तरह से निकल जाता है। इससे ये हाई ग्लाइसेमिक फूड में बदल जाता है और तब ये जूस जिस्म में जाने के बाद ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, जिससे जिस्म को फायदा मिलने की बजाय नुकसान होने लगता है और फिर शुगर के पेशेंट के लिए ये जहर बन जाता है। इसलिए सेब को या तो डायरेक्ट खाना चाहिए या फिर अगर आप इसका जूस बनाकर पीते हैं तो इसे छानिए मत, बल्कि इसे डायरेक्ट पी लें। और अगर आप सेब और दूध का इस्तेमाल करके शेक बनाकर पीते हैं तो कोई मसला नहीं, मगर इसे हजम होने में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये हेवी हो जाता है। पर अगर आप सुबह नाश्ते में इसे लेते हैं तो आप दिन भर में फुल महसूस करते हैं। दोस्तों ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन पर हों उन्हें सेब खाने से पहले ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करना चाहिए, या जिन्हें IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो तो उन्हें सेब से गैस और दर्द हो सकता है, लिहाजा उनको अवॉइड करना चाहिए। जिनके दांत सेंसिटिव हैं या कीड़ा लगा हुआ हो उन्हें सेब खाने के बाद ब्रश जरूर करना चाहिए ताकि दांत खराब ना हो, या जिन्हें फलों से एलर्जी होती है वो सेब खाने से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। दोस्तों सेब एक मुकम्मल कुदरती ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है, मगर जैसा कि कहा जाता है कि हद से ज्यादा हर चीज नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए सेब को मुनासिब मिकदार में खाएं और अगर किसी खास बीमारी में मुब्तला हैं तो डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।